राहुल गांधी इसी तरह से बोलते जाएंगे और सामने जिस धर्म का वो अपमान कर रहे हैं उसको फॉलो करने वाले लोग, उसकी राजनीति करने वाले लोग, उसका संगठन चलाने वाले लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। इसी तरह से वो अपना दायरा बढ़ाते जाएंगे और ये दायरा कहाँ जाके ख़त्म होगा भगवान ही जाने। धैर्य की भी एक सीमा होती है। भगवान श्री राम ने समुद्र के सामने कई दिनों तक हाथ जोड़ा, वो हाथ जोड़े खड़े रहे रास्ता देने के लिए, लेकिन समुद्र अपनी हट पर अड़ा रहा। आखिर में राम जी को अग्निबाण का संधान करना पड़ा, तब जाकर रास्ता निकला। राम जी को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले कब तक धैर्य रख पाते हैं, कब उनका धैर्य जवाब देता है, ये देखना बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया। मैं हूं संजय कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, एक बार संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा चल रही थी। एक प्रश्न के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को लेकर एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, ऐसा लगता है कि जो आरोप सदन में लेके आते हैं वो किसी एनजीओ के हैं और उन आरोपों से वामपंथी एजेंडे की बू आती है। हिंदू धर्म को लेकर जिस तरह से वो बयानबाजी करते हैं, उससे हिंदू विरोध की जो भावना है वो उनकी साफ साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वो हिंदू विरोध करने के लिए ये बयान सदन में दे रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐसा नहीं है कि एक दो बार सनातन धर्म का अपमान किया हो। ऐसा नहीं है कि जो सनातन धर्म है उसके खिलाफ जिन जिन लोगों ने बोला है, जो उनकी सहयोगी पार्टी हैं, उनके साथ वो खड़े दिखाई ना दिए हों। आपको याद होगा वो बयान जब उन्होंने कहा था कि जो लड़के मंदिर जाते हैं या जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, वो महिलाओं को छेड़ते हैं। जो ऐसा अपमान कर रहा है किसी भी धर्म को लेकर, ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया कि वो वहाँ पर अंकुश लग जाता, वहाँ से आगे कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की जाती। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी धर्म को लेकर जब कोई टिप्पणी करने लगता है, जब कोई बयानबाजी करने लगता है और सामने से उसका प्रतिकार नहीं होता, उसका वैसा विरोध नहीं होता, तो उस पर अंकुश नहीं लग पाता। सहने वाला सहता चला जाता है और अपमान करने वाला अपमान करता चला जाता है। राहुल गांधी के ऐसे बहुत सारे बयान हैं जब अपमान करने की लिमिट बढ़ाते गए हैं, क्योंकि सामने से उस अपमान को सहा गया है। क्या राहुल गांधी ने कभी ऐसा कोई बयान दिया है कि जो लड़के मस्जिद में जाते हैं महिलाएं छेड़ते हैं? नहीं दिया। आज उनका जो संसद में बयान आया वो भी हिंदू धर्म का जो जिस तरह से उन्होंने अपमान किया, लेकिन उसके बाद भी पूरे देश में सन्नाटा है। कहीं कोई प्रतिकार नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई एफआईआर नहीं। कुरुक्षेत्र के युद्ध का उन्होंने उदाहरण दिया कि उसमें जो अभिमन्यु फंस गया था चक्रव्यूह में, तो ऐसा ही चक्रव्यूह भाजपा ने फंसा रखा है और उसका चक्रव्यूह जो है वो कमल का निशान है। हिंदू धर्म की जिस तरह से व्याख्या राहुल गांधी करते आ रहे हैं, जरूर ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी ऐसे संत महात्मा से ज्ञान ले लिया है जिसको हिंदू धर्म की ABC नहीं पता, हिंदू धर्म का हा नहीं पता। हालांकि वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए मंदिर मंदिर भटकते हुए दिखाई दिए हैं आपको, लेकिन उनका जो आचरण है मन से, वचन से, कर्म से, वो कहीं से भी उसमें हिंदू दर्शन की झलक आपको नहीं मिलेगी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और वो उनके आचरण में दिखाई भी देता है, लेकिन वहीं राहुल गांधी हैं, उन्होंने जैसे हिंदू धर्म को टारगेट किया हुआ है, क्योंकि सामने से कोई जवाब नहीं है,
सहने वाले लोग हैं, तो उनको आप कुछ भी जो है, जो मुंह में आए आप कहते रहिए। थोड़ा बहुत प्रतिकार होगा, चर्चा होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आज राहुल गांधी के उन बयानों की चर्चा करेंगे जिनमें उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया। एक एक करके उन्होंने जो अपनी लिमिटेशंस बढ़ाई है, उन्होंने लिमिटेशंस बढ़ाई हैं, और भारतीय जनता पार्टी हो, हिंदू जितने भी संगठन हैं हिंदू धर्म के, वो हों या हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग हों, उनकी तरफ से कोई प्रतिकार नहीं किया गया है, वो उतना ही सहते चले गए हैं। एक बयान का मैंने जिक्र किया आपके सामने अभी कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो महिलाओं को छेड़ते हैं। उनका एक दूसरा बयान जो बहुत वायरल हुआ था वो था कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, हम उससे लड़ रहे हैं। आप याद कीजिए पिछले दिनों उस पर भी काफ़ी बवाल तो कटा, लेकिन कोई ऐसा जवाब नहीं मिला राहुल गांधी को कि वो रुक जाते, आगे ऐसी हिम्मत ना कर पाते। अभी पीछे जिस बयान की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई वो था कि हिंदू हिंसा करते हैं। संसद में हुआ, बहुत उस पर हंगामा हो गया, सबने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तो संसद में खड़े होकर के पिछले दिनों हिंदुओं को राहुल गांधी हिंसक बता रहे थे। जो लोग हिंदू होते हैं वो हिंसा करते हैं। वो यहीं नहीं रुके, इसके बाद उनका बयान आया अग्निवीर पर। जब अग्निवीर के बारे में वो बयान दे रहे थे तो सामने शिव की फ़ोटो लगा करके दे रहे थे। वहाँ भी उन्होंने शिव जी की मूर्ति का, शिव जी की प्रतिमा का उन्होंने प्रयोग किया, तब भी उन्हें कोई कहने सुनने वाला नहीं था। एक और बयान था राहुल गांधी का, बहुत चर्चित हुआ, और वो एक्चुअली उनकी सोच को दर्शाता है कि उनकी सोच कैसी है हिंदू धर्म को लेकर। यही कारण है कि बार बार वो हिंदू धर्म का अपमान करने से नहीं चूकते। उन्होंने कहा था मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं वो शक्तिहीन होती हैं। आज संसद में उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है ये शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच की लड़ाई है। अब इसको क्या कहें? राहुल गांधी इसी तरह से बोलते जाएंगे और सामने जिस धर्म का वो अपमान कर रहे हैं उसको फॉलो करने वाले लोग, उसकी राजनीति करने वाले लोग, उसका संगठन चलाने वाले लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। इसी तरह से वो अपना दायरा बढ़ाते जाएंगे और ये दायरा कहाँ जाके ख़त्म होगा भगवान ही जाने। धैर्य की भी एक सीमा होती है। भगवान श्री राम ने समुद्र के सामने कई दिनों तक हाथ जोड़ा, वो हाथ जोड़े खड़े रहे, लेकिन समुद्र अपनी हठ पर अड़ा रहा। आखिर में राम जी को अग्निबाण का संधान करना पड़ा, तब जाकर रास्ता निकला। राम जी को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले कब तक धैर्य रख पाते हैं, कब उनका धैर्य जवाब देता है, ये देखना बाकी है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।